हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आ चुके हैं विनय सर लाइव आपके सामने एक ऐसा सेशन जिसकी आज के दिन में मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके हर परसेंटाइल ब्रैकेट में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस की ऑप्शंस सभी रैंक्स पे और इनफैक्ट होम स्टेट के अंदर भी आपको मिल सकती हैं, आज के सेशन के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूं। यार ये सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरपूर है, इसके अंदर बहुत सारा मसाला है। और सबसे बड़ी बात बेटा, मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूं, नॉलेज इज पावर। सही समय पे अगर सही ज्ञान हो तो बेटा उससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है। याद रखिए बेटा, शस्त्र ज्ञान से ज्यादा बड़ा शास्त्र ज्ञान होता है। तो आज मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूं, आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और अंत तक सुनिएगा। आपके लिए और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें हैं, चीजें हैं जिसके बारे में आपको ट्रस्ट मी अभी तक नहीं पता। ठीक है, तो बहुत सारा आपको बताने वाला हूं। इनफैक्ट इस सेशन को अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज अब ये वो समय आ चुका है जब आपको अपने पेरेंट्स और माता पिता के साथ मिलकर एक सही आगे का कैरियर का डिसीजन लेना है। तो सभी बच्चे जरूर इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ, इनफैक्ट आगे मैं बहुत सारा अगला एक महीना आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस लाता रहूंगा। तो सभी बच्चे चैनल पर सब्सक्राइब रहना। तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक छोड़कर आना और कॉलेज के अंदर तुम्हें कैसे तैयार होकर जाना है, किन चीजों को लेकर जाना है, वो सारा भी मैं आपको आगे गाइड करता रहूंगा। तो अभी कहानी लंबी है, तो इसलिए चैनल पर सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर रहे और डेफिनेटली इस वीडियो को तो आप लोग 100% लाइक के साथ शुरू करेंगे, बिकॉज ये आपको आपके कॉलेजेस के बारे में डिटेल के अंदर भरपूर मात्रा में ज्ञान बताने वाला है। ठीक है, तो सीधा आइए शुरू करते हैं फटाफट आज की इस वीडियो को। बहुत ही प्यारी शानदार वीडियो है ये हमारी आज की, तो सब्सक्राइब बने रहें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ यार टेलीग्राम पे भी बने रहें ताकि कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे आपको देनी हो, जो यूट्यूब पे कई बार हम कंटेंट नहीं दे पाते, आपको मैं देता रहूं। आइए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और हाँ यार, एक इंपॉर्टेंट बात, आप सब लोग अपने कॉलेजेस में जाएं ना जाएं, हर तरह के बच्चे के लिए ये एक इंफॉर्मेशन है। हमारा 2026 के लिए मंथन जेई बैच जो है ये हमारा लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इस बैच में मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं, पूरी मेरी टीम है। हर सर को आप जानते ही हो मैथ्स में, पाहुल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, जिन्होंने खुद अपना आईआईटी बॉम्बे से और ये हमारे जो फाउंडर्स हैं उनके स्टूडेंट ही थे, तो आईआईटी बॉम्बे जाके आज खुद अब एक टीचर हैं और तुम जैसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये हमारी सारी टीम तुम्हें इस बैच में पढ़ाएगी। ये लॉन्ग टर्म बैच है, ये लॉन्ग टर्म बैच है। अब आप बोलोगे, और ये प्राइमरीली ड्रॉपर्स के लिए है, बट 12th के बच्चे भी इसे ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच है। अब आप बोलोगे सर हमें तो अपने कॉलेजेस में जाना है, तो देखिए सीधी बात है, तू अगर ड्रॉप करने का प्लान बना रहा है तब तो तेरे लिए बैच है ही है। बट अगर अगर और ये लॉन्ग टर्म बैच का प्राइस है, मतलब डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा और दिसंबर के अंदर पूरा 11th 12th खत्म हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही एकमात्र बैच है जो आपका दिसंबर के अंदर सिलेबस पूरा खत्म करता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बैचेस आप देखेंगे उन बच्चे ड्रॉपर्स सेकंड अटेम्प्ट को फाइनल दे पाते हैं, फर्स्ट पे तैयार ही नहीं होते। तो हम दिसंबर में सिलेबस खत्म कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, आप कॉलेज में रहते हुए, क्योंकि ऑनलाइन है, आप इस बैच से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट आखिरी के समय के अंदर पैनिक नहीं होगा। कॉलेज में रहिए, अगले साल दोबारा अटेम्प्ट दीजिए, अगर नहीं भी ड्रॉप कर रहे, तैयारी साथ साथ करते रहो। ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, जब समय मिले तब देख लो। एटलीस्ट आपके पास एक कंटेंट का प्लान स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। ठीक है, तो बाकी जिन्होंने ड्रॉप करना उनके लिए तो है ही है। ठीक है मेरे भाई, तो ये है। बाकी जो बच्चा एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, एक महीना बचा है एडवांस के लिए, सोचना भी मत बेटा, इससे बेटर बैच है ही नहीं है। नंबर 1 बैच इन द कंट्री फॉर जेईई एडवांस। एक महीने में अगर किसी मैंगो बच्चे को कोई आईटी ले जा सकता है तो वो एक लवे की टीम ही है। इसी बैच से होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा, ये मैं तुझे श्योर कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना। गिव अ फेयर शॉट फॉर दिस बैच, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें गिवन है। इस प्राइस पे आपको इस बैच का जो कंटेंट है एडवांस का, जिसको हम रैंक एक्सेलरेटर बुक्स बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं इनका हार्ड कॉपी भी बैच के अंदर आपको मिल जाता है। आप अलग से हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, बट आई रेकमेंड किया बैच लीजिए। हार्ड कॉपी भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और आपको डिस्कशन क्लासेस बाय आवर आईआईटी एक्सपर्ट्स, आईआईटी रुड़की से आवर फाउंडर आनंद सर, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, सारा आपको ये सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते रहिए, जीवन का यही नियम है, पहिया घूमता रहना चाहिए। कुछ भी करना हो, किसी भी पल पे रुकिए मत। आते हैं सीधा अब आज के सेशन पे, जिसके लिए बच्चे आए हैं। फटाफट एक बार जरा स्माइली बना दें। और हर परसेंटाइल के लिए मैं ये लेकर आया हूं, हर परसेंटाइल के लिए, कोई भी बच्चा किसी भी परसेंटाइल को बिलोंग करता है, हर परसेंटाइल के लिए ये सेशन बिलोंग करता है। ठीक है, तो हर परसेंटाइल का बच्चा इसे देख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। 99 से अगर आपकी ऊपर परसेंटाइल है तो प्राइमरीली अगर आपको बता दूं, सारी ऑप्शंस मेजरली आपको मिल जाती हैं। बट हाँ, जो बिल्कुल टॉप नॉच वाले जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे टॉप एनआईटीज, जो टॉप की 3-4 एनआईटीज हैं, उनमें अगर सीएस ब्रांच में जाना है तो फिर उसमें 99 से भी प्लस परसेंटाइल लगती है। ठीक है, बाकी मोर और लेस आप देखेंगे इसके अंदर सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, एक एक करके सबको। और सारे बच्चे सारे ये ना सोचो कि मेरी परसेंटाइल आएगी तब मैं सुनूंगा, पूरा देखिए ताकि आपको ओवरऑल एक्सपोजर हो, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर भी दोबारा रीअटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये सारी नॉलेज अवेलेबल हो। तो डेफिनेटली यार 99 प्लस परसेंटाइल पे एनआईटीज में अगर हम सीएससी की बात करें तो जितनी भी टीयर 1 एनआईटीज हैं
उनकी जो कट ऑफ रैंक जाती है ना, ऑल इंडिया लेवल पे जो कट ऑफ रैंक जाती है ऑल इंडिया लेवल पे, है ना, और अदर स्टेट मतलब ओपन स्टेट की अगर हम बात करें ऑल इंडिया लेवल पे, वो आपके सामने है। सबसे पहले ट्रिची में खत्म होती है 1200 रैंक पे, जिसकी परसेंटाइल लगती है 99.9 परसेंटाइल, ठीक है। और होम स्टेट के अंदर यही 5000 पे खत्म हो जाता है। होम स्टेट कट ऑफ भी मैं आपको सामने स्क्रीन पे बताता जा रहा हूं, ठीक है। तो तू देख सकता है ये सारी टॉप एनआईटीज की, अगर मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करूं तो तुझे 99.5 परसेंटाइल तक ही मिल रही हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग होम स्टेट कट ऑफ भी तेरे सामने है। यूजुअली होम स्टेट के अंदर आपको बेटर ऑप्शन मिलती है। ये सभी बच्चों के लिए वैलिड है, सिवाय एक दो स्टेट्स को छोड़ के जहां पे होम स्टेट में बच्चे ज्यादा होते हैं। आपको अपने होम स्टेट के अंदर हमेशा बेटर ऑप्शंस मिलेगी एज कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स में, ठीक है। तो बट हाँ, जिन बच्चों के होम स्टेट है ही नहीं उनके लिए फिर थोड़ा सीन अलग हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं जो वरंगल के अंदर एआई और डेटा साइंस वाली ब्रांच है वो भी बड़ी अच्छी चल रही है, वो भी 2900 के आसपास आपकी क्लोज हो गई है, ठीक है। बच्चा मुझसे पूछ रहा होगा कि सर फिर 99 परसेंटाइल पे क्या मिलेगा, ये तो 99 से ऊपर है। मैंने बहुत दिमाग लगा के ये सेशन बनाया, आप आराम से देखिए। ये एक लौता सेशन है जो तुझे पूरा ज्ञान दे देगा, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो टीयर 2 एनआईटीज हो गए, अब देख लो यहां से हमारा जमशेदपुर एनआईटी दिल्ली, दुर्गापुर भोपाल, जालंधर, है ना, हमीरपुर हो गया। हमीरपुर वैसे टीयर 3 था बट अब बेटर कर रहे हैं, तो इसकी भी कट ऑफ टीयर 1 टीयर 2 के आसपास जा रही है। इनके अंदर भी आपको सीएस मिल जाती है। तो 99 से लेके अगर आप नीचे जाएंगे 99.1 तक, यानी कि 14,000 रैंक तक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको इनमें सीएस मिल जाती है। होम स्टेट के अंदर तो बेटा कहीं पे 35,000 21,000 देख रहे हो तुम, 35,000 तक भी तुझे सीएस ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। जैसे एनआईटी हमीरपुर में, होम स्टेट के अंदर हिमाचल में 35,000 तक भी तुझे मिल जाएगा। कितना फर्क है तू स्क्रीन के ऊपर देख सकता है, ठीक है। और रही बात 99 परसेंटाइल पे एग्जैक्ट क्या मिलेगा, तो ऑल इंडिया लेवल पे 99 परसेंटाइल पे अगर सीएस लेनी है तो एनआईटी पटना और शिवपुर के अंदर तुझे सीएस मिल जाएगा, ठीक है जी। और ऐसी ट्रिपल आईटीज की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल आईटीज के अंदर वैसे मैं आपको बेटा बात बता दूं, ट्रिपल आईटीज के अंदर कास्ट रिजर्वेशन है लेकिन होम स्टेट रिजर्वेशन नहीं है। होम स्टेट कोटा जो होता है वो एनआईटीज में होता है, ट्रिपल आईटी में नहीं होता। इसमें सिर्फ ऑल इंडिया कोटा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां पे सिर्फ ऑल इंडिया रैंक ही दिखेगा। तो जो सीएस मिलती है हमें ग्वालियर में मिल जाएगी, लखनऊ में, और परसेंटाइल कट ऑफ तेरे सामने है, मार्क्स तेरे सामने अप्रोक्सीमेटली जो है वो भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है जी। और अब बच्चा एक पूछ सकता है कि सर 99 परसेंटाइल पे लास्ट ब्रांच क्या मिल सकती है, जैसे मुझे ट्रिची में सीएस नहीं मिलेगा। 99 परसेंटाइल पे तुझे ट्रिची में सीएस नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिची में अगर जाना है तो लास्ट ब्रांच कौन सी मिलेगी। तो मैं अब तुम्हें यह बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट जो लोअर लिमिट है 99 परसेंटाइल की, जो लोअर लिमिट है 99 से ऊपर तो सीएस मिल जाएगा 99.9 99.8, बट अगर ट्रिची में लास्ट ब्रांच लेनी है तो तू देख सकता है ट्रिची में तो तुझे जो एनआईटी ट्रिची में 99 परसेंटाइल पे तुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगी ऑल इंडिया लेवल पे, 13,000 पे खत्म हो जाती है। होम स्टेट के अंदर 20,000 पे खत्म हो रही है, समझ गया। तो आखिरी 99 बेसिकली 99 परसेंटाइल पे जो लास्ट ब्रांच मिलेगी तुझे एनआईटीज के अंदर, डिफरेंट एनआईटीज की तेरे सामने स्क्रीन पे मैंने रेफरेंस के लिए लिख दी है। इसे अपने रेफरेंस के लिए तू देख सकता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जहां जहां पे तुम्हें जरूरत लगे आप अपना स्नैपशॉट ले लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए। और ऐसे अगर मैं टॉप एनआईटीज के अंदर बात करूं तो 99 परसेंटाइल पे एनआईटी कुरुक्षेत्र में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है। एग्जैक्ट 99 परसेंटाइल पे विश्वराय एनआईटी नागपुर के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है। बस सीएस नहीं मिलेगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र में 99 पे सीएस नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने तेरे रेफरेंस के लिए डाल दिया है। आराम से बैठ के देख, मजे कर, जीवन में खुश रह और नॉलेज लेता रहे, ठीक है। और हाँ, इस परसेंटाइल पे जो बाकी कॉलेजेस हैं ट्रिपल आईटीज के अलावा, है ना, एनआईटीज के अलावा, वो कौन कौन से हैं, तो एक तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन ये बहुत हाई कट ऑफ जाती है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपका 99 पॉइंट, आज ही वैसे यूजीडब्ल्यू का एग्जाम है तो 99.96 परसेंटाइल जेईई मेन के बेस पे भी एडमिशन मिलता है यहाँ, तो 99.96 परसेंटाइल पे आपका गया है। और ऐसे ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी 99.4 तक जा रहे हैं। ऐसे जो और अच्छे डीटीयू, एनएसयूटी, है ना, ऑल इंडिया लेवल पे 99.6 99.5, ये जैक दिल्ली के थ्रू बेसिकली आते हैं। इसके ऊपर अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, इंद्रप्रस्थ हो गया, पैक्स चंडीगढ़ हो गया, ये आप देख सकते हैं, इनके ऊपर आपका जो कट ऑफ जाता है 99 के अराउंड, ये सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। और अगेन अदर कॉलेजेस की जो लास्ट ब्रांच है 99 के अराउंड जो जाती है वो भी मैंने आपके लिए लिख दी है। और 99.1 पे आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर में ये एमटेक का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 साल का कोर्स मिल जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 99 पे आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर में 5 साल का एमटेक का कोर्स मिल जाता है। और बाकी जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे रेफरेंस पे लिख दी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सभी के लिए मैंने रखा है इस सेशन के अंदर,
हर बच्चे को इंफॉर्मेशन, हर बच्चे को पूरा कंटेंट मिलने वाला है। पूरा सेशन आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा 99 से 98 परसेंटाइल। तो 99 से 98 परसेंटाइल का अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलते हैं, आइए एक एक करके आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। और ये सारा डेटा, ऑफिशियल डेटा जो लास्ट ईयर जोसा द्वारा पब्लिश किया गया, उससे सारा सेशन हमने बनाया है। 99 से 98 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो बेटा एनआईटीज में जहां जहां सीएस मिलती है ऑल इंडिया लेवल पे, वो तेरे सामने है। तो एनआईटी पटना, उत्तराखंड, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहां पे तुझे सीएस ब्रांच मिल जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी जो परसेंटाइल कट ऑफ है तो स्क्रीन के ऊपर देख सकता है। ये 98 के आसपास, बेसिकली 99 से नीचे है ना, ये सारी ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ है। होम स्टेट में तो और पीछे जाएगा। इनफैक्ट एनआईटी श्रीनगर अगर आप देखो तो बेटा लद्दाख कोटा अलग से होता है इसके अंदर, तो 1,62,000 रैंक भी अगर ऑल ओवर इंडिया आया तेरा, तब भी तुझे एनआईटी लद्दाख के बच्चों को यहां पे श्रीनगर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देखोगे तो 98 परसेंटाइल तक आपको सीएस ब्रांच यहां पे बेसिकली मिल रही है। ठीक है जी। ट्रिपल आईटीज में कौन कौन सी सीएस ब्रांच मिल जाती है, अगेन तेरे सामने यहां लिखा हुआ है। पुणे, कांचीपुरम, गुवाहाटी, वडोदरा, गुजरात, भोपाल, राजस्थान, सूरत, चित्तौड़, नागपुर, हिमाचल प्रदेश, सोनीपत एंड ट्रिची। ठीक है, और अगेन इसकी जो परसेंटाइल कट ऑफ है तो स्क्रीन के ऊपर देख सकता है। तेरे लिए मैंने यहां पे ये डाल दी है। 98 से लेके 98.8 से लेके 98 परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक्स लिख करने हैं। और ट्रिपल आईटीज में होम स्टेट होता नहीं है, तो देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। लास्ट ब्रांच जो मिलती है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बच्चा पूछे सर लास्ट ब्रांच क्या मिलती है अपने को, है ना। तो जैसे सीएस नहीं मिली फॉर एग्जांपल 98 पे किसी एक एनआईटी में, लेकिन वहां पे आखिरी ब्रांच क्या मिल जाएगी, तो अगर ये हमारी लोअर लिमिट है, अगर ये मेरी लोअर लिमिट है, तो इन एनआईटीज में क्या क्या मिलेगा आपको। एनआईटी भोपाल, जलंधर में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। सीएस नहीं मिलेगा लेकिन जलंधर में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आपने देखा होगा पीछे जब मैंने आपको इस रेंज में अगर मैंने आपको कोई एनआईटी दिखाया तो वहां पे सीएस मिल रहा है, लेकिन जहां पे सीएस नहीं मिल रहा तो वहां पे फिर क्या मिल रहा है वो भी मैंने आपको डाल दिया। तो जलंधर में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, कुरुक्षेत्र में मैकेनिकल मिल जाएगा, गोवा में ये मिल जाएगा, ट्रिची में देखो प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब ट्रिची तो सीएस नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिची में इस रेंज के अंदर तुम्हें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो बहुत एग्जॉस्टिव सेशन बनाया है, वीडियो को लाइक जरूर कर यार। देख यार, इतना डिटेल्ड सेशन आज तक मैं ये आपको बोल सकता हूं यूट्यूब की हिस्ट्री पे किसी ने नहीं बनाया। तुम्हें ऐसे सेशंस थंबनेल वाले मिल जाएंगे, लेकिन आई कैन एश्योर यू जितना एग्जॉस्टिव सेशन आप लोगों के लिए से डेवलप किया गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिले। तो पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और लाइक तो करना बेटा बनता ही है यार, इसे नहीं करोगे तो किसे करोगे। ठीक है, चलिए, और सब्सक्राइब रहें ताकि इंफॉर्मेशन आपको हम देते रहे। तो बाकी एनआईटीज के अंदर क्या मिलेगा, आखिरी ब्रांच वो भी मैंने डाल दिया है, और कैलीकट भी मिलता है, श्रीनगर भी मिलता है, जो जो ब्रांचेस मिलती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो आपकी परसेंटाइल कट ऑफ है, बिल्कुल बॉटम लाइन है देखो 98.1, 0.82 के आसपास, वो भी मैंने तेरे लिए लिख दी है। होम स्टेट कट ऑफ भी लिखी है, तू देखता रहे। ठीक है जी। और देखो यार, यहाँ पे वरंगल के अंदर मेटलर्जी मिल जाएगी 98 परसेंटाइल पे, 98 परसेंटाइल के अंदर वरंगल के अंदर मेटलर्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी डाल दी है, आराम से पढ़ देख, तेरे लिए रेफरेंस के लिए है, वीडियो लंबा हो जाएगा। स्नैपशॉट जिसको जहां लगे वो ले सकता है। ठीक है जी। और बाकी जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर सीएस ब्रांच भी मिल सकती है, जैसे ट्रिपल आईटी नया रायपुर, और ये वुमेन्स का है बेटा, ये स्पेसिफिकली वुमेन्स का है, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और ये गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, जैक दिल्ली के थ्रू जेईई मेन के स्कोर पे आपको मिलता है। ठीक है, और बाकी बिट मिश्रा भी मिल जाता है, आपके लिए मैंने रख दिया है। ठीक है जी। और लास्ट ब्रांच जो मिलेगी वो भी मैंने तेरे रेफरेंस के लिए डाल दी है। अब आगे बढ़ते हैं 98 से 96 परसेंटाइल। अब आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों 98 से 96 परसेंटाइल। ठीक है, 98 से 96 परसेंटाइल तुझे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज बेटा, इसके अंदर तुझे एनआईटी के अंदर कोई ब्रांच नहीं मिलेगी, नहीं ऐसा तो नहीं है, मिल तो जाती है। और ट्रिपल आईटी एंडेड बिलो इन जनरल कैटेगरी, हाँ सॉरी 96 परसेंटाइल तक तो मिल जाता है। इसके नीचे ऑल इंडिया 96 परसेंटाइल से नीचे ऑल इंडिया लेवल पे तुम्हें एनआईटी में सीएस ब्रांच नहीं मिलती, और इनफैक्ट इसके अंदर भी तुम्हें सीएस ब्रांच मिलनी टफ है। ठीक है, बाकी आइए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं, आप थोड़ा समझ जाएंगे विनय सर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर 98 से 96 परसेंटाइल की अगर बात की जाए तो आप जहां पे सीएस एनआईटी में आप ले सकते हैं, तो इसमें सिर्फ ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचती, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 3 एनआईटीज हैं। कौन कौन सा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, बस इन 3 एनआईटीज में तुम्हें इस रेंज में सीएस ब्रांच मिलेगी। और टेक्निकली बताऊं तो वो भी 97 परसेंटाइल से ऊपर है, मतलब 98 से नीचे हो गया और 97 परसेंटाइल से ऊपर है। 96 की रेंज में तुम्हें वो भी नहीं मिल रही ऑल इंडिया लेवल पे। होम स्टेट में डेफिनेटली कट ऑफ पीछे हैं, आप अपने रेफरेंस के लिए उसे देख सकते हैं।
और कौन कौन से ट्रिपल आईटीज में सीएस मिल जाते हैं? ट्रिपल आईटी नागपुर मिल जाएगा, ऊना मिल जाएगा, है ना, ऊना हिमाचल में जो है ट्रिपल आईटी वो मिल जाएगा, भोपाल मिल जाएगा, रांची मिल जाएगा। तो इनके अंदर सीएस मिल जाएगा और अगेन 97 परसेंटाइल तक ही तेरी वो कट ऑफ जाएंगी, मार्क्स तेरे सामने लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इस रेंज में और कौन से ट्रिपल आईटीज में सीएस मिल जाता है? तो ये सारे ट्रिपल आईटीज तेरे लिए मैंने लिख दिए हैं, इन सभी में तुझे सीएस मिल जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल कट ऑफ तेरे सामने है। और अगर आप 96 की रेंज में जाओ तो सिर्फ एक ट्रिपल आईटी मुझे दिख रहा है, कौन सा? मणिपुर वाला। मणिपुर ट्रिपल आईटी ऑल इंडिया लेवल पे मिलता है, सीएस ब्रांच 96 परसेंटाइल के ऊपर। ठीक है, बाकी तेरे रेफरेंस के लिए मैंने परसेंटाइल कट ऑफ मैंने यहां पे लिख दी है। ठीक है जी। और अगर मैं नीचे जाऊं तो हाँ, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बच्चा पूछ सकता है मुझे कि सर जो टॉप एनआईटीज हैं उनमें सीएस तो आपने नहीं मिलेगी, ठीक है ना, आपने तो पहले सीएस बताई है। अब अगर मान लो जो टॉप एनआईटीज हैं उनमें सीएस नहीं मिल रही तो उनमें क्या मिलता है, तो वो भी बता दिया। तो इस रेंज पे जो लास्ट ब्रांच टॉप एनआईटीज के अंदर मिलती है वो भी आपके सामने मैंने लिख दी है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। कैलीकट में बायोटेक मिल जाएगी, जयपुर में मेटलर्जी मिल जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे, इलाहाबाद पे मटेरियल साइंस, कुरुक्षेत्र में प्रोडक्शन, गोवा में सिविल मिल जाएगी, भोपाल में मटेरियल मिल जाएगा, नागपुर में माइनिंग मिल जाएगी, सिलचर में सिविल मिल जाएगी, पटना में भी सिविल मिल जाएगी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया जो अदर स्टेट रैंक्स हैं और जो परसेंटाइल कट ऑफ्स हैं वो तेरे सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने यहां पे डाल दी है। ठीक है, और होम स्टेट तो डेफिनेटली अलग है, ये ऑल इंडिया लेवल का आपको माहौल बता रहा हूं। होम स्टेट में पीछे रैंक्स पे भी मिल जाती हैं, जो बच्चा अपनी स्टेट में हो स्पेसिफिकली देख सकता है। ठीक है जी मेरे बच्चों, और ऐसे ही हमीरपुर में मटेरियल साइंस, पुडुचेरी में सिविल, रूरकेला में केमिस्ट्री मिल जाएगी 5 ईयर वाली, उत्तराखंड में सिविल, मेघालय में सिविल, जलंधर में टेक्सटाइल, आंध्र प्रदेश में बायोटेक, रायपुर में बायोमेडिकल और दुर्गापुर में केमिस्ट्री 5 साल वाली आपको मिल जाएगी 96 परसेंटाइल की रेंज में। और ये टॉप एनआईटीज की बात हो रही है, ठीक है ना, ये एनआईटी रूरकेला हो गया, ये सारे अच्छे एनआईटीज आपके, दुर्गापुर हो गया। ठीक है जी, और सिक्किम में सिविल मिल जाएगा, सूरत में केमिस्ट्री मिल जाएगी, श्रीनगर में मेटलर्जी, अरुणाचल में सिविल, मणिपुर में सिविल, मिजोरम में सिविल, नागालैंड में सिविल, अगरतला में भी केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, और ऐसे ही ट्रिपल आईटीज की जो लास्ट ब्रांच है वो भी सभी ट्रिपल आईटीज मैंने यहां पे लिख दिए हैं तेरे रेफरेंस के लिए। जो आखिरी ब्रांच मिलेगी इस परसेंटाइल के ऊपर तो उसको भी स्क्रीन के ऊपर देख सकता है, जहां दिल करे स्नैपशॉट ले लियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, तेरे लिए डेटा लाया हूं, तू देख ले अपने हिसाब से। ठीक है, डन है। और 96 परसेंटाइल में जो मुझे ट्रिपल आईटी दिख रहा है वो दिख रहा है हमारा सोनीपत मणिपुर वाला, और इसके अंदर ईसीई मिल रहा है। ठीक है जी, और बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं, भुवनेश्वर, पेट, चंडीगढ़, बिट मिश्रा, जो थोड़े अच्छे हैं इस रेंज के अंदर तुझे वो भी मिल जाते हैं। ये सारा हमने एक्सेल शीट पे डेटा पुट करके सॉर्टिंग करके आपके सामने सारा प्रेजेंट किया है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर। ठीक है, और बाकी कॉलेजेस में और क्या क्या मिलेगा वो भी मैंने डाल दिया है रेफरेंस के लिए, जहां लगे स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, 96 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल। अब 96 से 92, अब जितना हम नीचे जाते जा रहे हैं बच्चे यहां पे पैनिक करते हैं। अब इसके अंदर एक बात तो पक्की है बेटा, इससे नीचे अगर तुम चले जाते हो ना तो तुम्हें एनआईटीज नहीं मिलती ऑल इंडिया लेवल पे, होम स्टेट पे मिल जाती है। ठीक है, और मैं एक और बात यहां पे बच्चों को बता दूं, आगे काउंसलिंग के लिए तुम्हें मैं सेशंस में गाइड करता रहूंगा, चैनल पे सब्सक्राइब रहना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी लोकल कॉलेज में नॉन सीएस ब्रांच ले लेते हैं, ये बेवकूफी कभी मत करना। एक है कॉलेज, एक है ब्रांच, दोनों में से एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों खराब नहीं हो सकते कि कॉलेज भी हमारा इतना फेमस नहीं है और ब्रांच भी सीएस नहीं है। तो अगर हम किसी लोअर कॉलेज में भी जाएं एटलीस्ट वहां पे अच्छी ब्रांच होनी चाहिए, ये दिमाग में बात रखना। ठीक है, कॉलेजेस तो आजकल कुछ भी बोलने के लिए बोल देते हैं कि ये ब्रांच भी अच्छी है, ऐसा नहीं होता। कॉलेज और ब्रांच में एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, एक अच्छी होनी चाहिए, ये याद रखना, क्योंकि जितना तुम नीचे जाओगे तुम्हें उतनी ज्यादा और गाइडेंस चाहिए होगी। तो यू विल गेट मेनी एनआईटीज थ्रू होम स्टेट कोटा एंड अदर कोटा। ठीक है जी, तो ट्रिपल आईटीज यहां पे अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली ट्रिपल आईटीज के अंदर होम स्टेट कोटा होता नहीं है, ट्रिपल आईटी सिर्फ ऑल इंडिया कोटा पे चलती हैं। तो एनआईटीज और ये सब होम स्टेट कोटा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं 96 से 92 परसेंटाइल में सिर्फ यहां पे होम स्टेट रैंक यहां पे रखूंगा। होम स्टेट के अंदर आपको मिलती है, तो होम स्टेट के अंदर आपको आंध्र प्रदेश में बायोटेक मिल जाएगा, उत्तराखंड में सिविल मिल जाएगी, रूरकेला में केमिस्ट्री मिल जाएगी, सूरत में केमिस्ट्री मिल जाएगी, जलंधर में टेक्सटाइल मिल जाएगी, सिलचर में सिविल मिल जाएगी, गोवा में सिविल मिल जाएगी, रायपुर में आपको बायोमेडिकल मिल जाएगी। और ये होम स्टेट पे फोकस करिएगा, होम स्टेट में ही मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंक पे ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं ये लिख दिए, मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिए, बट ऑल इंडिया रैंक पे नहीं मिलेंगी, होम स्टेट अगर तुम्हारे होम स्टेट में आ रही है तो मिलेगी।
और हमीरपुर के होम स्टेट के अंदर आपको इस परसेंटाइल पे मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और देखो वैसे तो क्या नजारे हैं, पुडुचेरी बेटा देखिए जरा, पुडुचेरी में ऑल इंडिया लेवल पे अगर 2 लाख रैंक भी आ रहा है तेरा, 2 लाख रैंक भी आ रहा है, तब भी तुझे सिविल मिल जाएगा होम स्टेट के अंदर। और ये कौन है भैया, 5,74,000, 5,74,000 में मिजोरम में होम स्टेट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं अच्छे कॉलेजेस की, बट होम स्टेट के अंदर है, ठीक है। होय 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 होय, ये कौन है भैया, 13,68,000, कौन है भैया ये, सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर सिविल भी मिल जाएगी 13 लाख रैंक पे भी, सिक्किम के अंदर सिविल भी मिल जाएगी 13 लाख के रैंक पर भी, क्या बात है। अच्छा जी, और क्या है मिलेगा, पैक के अंदर आपको मेटलर्जी मिल जाएगी, डीटीयू के अंदर बायोटेक मिल जाएगी, एनएसयूटी में बायोटेक मिल जाएगी, और ये इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपकी एमटेक मिल जाएगी, बिट मिश्रा के अंदर आपका ये फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगी। 96 से 92 परसेंटाइल, और आप देख रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। और एंड ये होम स्टेट रैंक्स में मिलेगी, ये बात याद रखना। और इसके अलावा बेटा इस परसेंटाइल पे जो मैं बच्चों को बोलूंगा फिर डेफिनेटली, क्योंकि एनआईटीज की ऑप्शन ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है, तो फिर आपके और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एक है जेपी नोएडा, थापड़ कॉलेज, ये सारे है ना, डीएआईसीटी हो गया आपका गुजरात का, सरदार पटेल ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सारे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप इनको एक्सप्लोर करें, इनका एडमिशन प्रोसेस आप एक्सप्लोर करिए, फिर आपको थोड़ा सा इनकी तरफ भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा ऑल इंडिया लेवल पे ऑप्शंस नहीं है। एक कॉलेज मैं और बोलूंगा, इसका मैंने आज बच्चों वीडियो भी किया है, ये आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी इसका मैंने आगे जाके आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भी, ठीक है। तो इसका ना वीडियो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, नया उभर के आया है, न्यू जनरेशन कॉलेज है। ये थोड़े से प्राइवेट हैं, पुराने हैं, ये न्यू जनरेशन का है। तो इसको जो फाउंडर्स भी हैं इसके, वो हैं जो अभी लेटेस्ट फेसबुक वगैरह मार्क जकरबर्ग के साथ काम करके आए हैं और इसको बना रहे हैं। तो सभी बच्चे एक्सपोजर जरूर ले लो, इसका भी अप्लाई करने का डेट है, ठीक है। तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, तो सब बच्चे उसको एक बार देख लेना। बस आपको बता रहा हूं, फिर यहां पे आपको और ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं इस रेंज के अंदर। लेस देन 92 परसेंटाइल की अगर बेटा मैं बात करूं, इफ यू आर लेस देन 92 परसेंटाइल, यू विल स्टार्ट गेटिंग मेनी आईआईटीज अगेन। यहां पे भी वही है, आपको होम स्टेट और अदर कोटास में जाएगा, ट्रिपल आईआईटीज आपको नहीं मिलेगा। तो होम स्टेट के अंदर 92 परसेंटाइल से अगर आप नीचे हैं तो सीएस भी मिल जाती है मेरे भाई, सीएस भी मिल जाती है होम स्टेट में, सिक्किम में मिल जाएगी, मणिपुर में, मिजोरम में मिल जाएगी, होम स्टेट के अंदर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और जो आखिरी ब्रांच आपको मिलेगी एनआईटीज के अंदर, और वो होम स्टेट रैंक की कट ऑफ पे मिलेगी, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं मिलेगी, वो आपके सामने है। तो अगरतला में प्रोडक्शन, अरुणाचल में सिविल, हमीरपुर में मटेरियल, मेघालय में इलेक्ट्रिकल, मिजोरम में मैकेनिकल, पुडुचेरी में सिविल, रायपुर में बायोमेडिकल, सिक्किम में सिविल मिल जाएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी कॉलेजेस की जो लास्ट ब्रांच है वो आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे असम यूनिवर्सिटी है, इसको होम स्टेट के अंदर 1 लाख मिल जाता है। थापड़ के अंदर आपको होम स्टेट के अंदर 2 लाख तक भी मिल जाता है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। पेस यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जेपी नोएडा 2 लाख से तक मिल जाता है आपको। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये जो है ये सारे हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और ये जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ न्यू जनरेशन कॉलेज, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, एक बार आप जरूर उसको एक्सपीरियंस करें और उसके बारे में, क्योंकि नया है तो उसके बारे में ज्ञान थोड़ा कम है, बाकी होते नाम तुमने सुनी हुए हैं। और बेटा मैं एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं इस चैनल पे आप लोगों के लिए, जहां पे मैं आपको, और क्योंकि मुझे पता है कि यार मैक्सिमम बच्चे नीचे बैठे हैं, 96 से नीचे बैठे हैं ना मैक्सिमम बच्चे, तो उन बच्चों को कैसे और गाइड किया जा सकता है ना, कि भाई ड्रॉप भी ना करना हो और आगे लाइफ में बढ़ना हो, तो उसके लिए क्या गाइडेंस चाहिए, वहां पे मैक्सिमम आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो मैं वो अब आपके लिए सेशन और सीरीज इस चैनल पे लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। इसके बाद बेटा मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपकी कोई भी परसेंटाइल आ रही है, बहुत सारे और एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी जस्ट की थी, आप इस वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो अभी भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स को केटर कर लेती है, ठीक है जी। तो इसमें एक तो एग्जाम बिटसेट का है, ठीक है। तो बिटसेट में 3 कॉलेजेस आते हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। इनकी जो बिटसेट एग्जाम की कट ऑफ्स मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप इसे दीजिए। वीआईटी ट्रिपल ई एक एग्जाम है, इसमें विलौर और चेन्नई कैंपस बड़े अच्छे हैं, तो इनकी कट ऑफ्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। अब ये इस एग्जाम के अंदर अगर आपको विलौर के अंदर सीएस करना है तो वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के अंदर 7,000 से अंडर रैंक चाहिए होता है आपको। वैसे 25,000 पे भी मिल जाता है, बट उसके लिए फिर थोड़ी फीस ज्यादा लगती है, इनका थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा होता है, ठीक है। तो मतलब ये बस आपको बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स हैं। मणिपाल एक एग्जाम है, कट ऑफ्स आपके सामने मैंने लिखी हुई है। और जैसा मैंने आपको बोला, ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना, ये मैंने वीडियो जस्ट आज से ही शुरुआत की है, बिकॉज जो एनटीए के हालात हैं, जिस तरह से वो रिजल्ट दे रहे हैं,
तो बच्चों को अब थोड़ा सा उन कॉलेजेस की तरफ रूट करते हैं जहां पे थोड़ा सा ज्ञान कम है एंड द रिपोर्ट जो उनकी है कॉलेजेस की वो बहुत अच्छी है। तो इसका भी अभी एप्लीकेशन डेट है, तो अच्छा कॉलेज है। एक बार इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग जरूर एक बार इसको सुनिए और फिर आप अपना अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, डेट्स हैं इनकी, तो जितने परसेंटाइल नीचे होगा फिर उसमें आपको थोड़े से और ऑप्शन और रूट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए बच्चों। ठीक है मेरे भाई। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं बेटा, बहुत सारे कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटा भी ऑफर करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं ये सारे वो कॉलेजेस हैं, इनका अपना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैनेजमेंट कोटा भी है। जैसे आरवीसी कॉलेज का अपना मैनेजमेंट कोटा है। ठीक है, तो मैं प्रमोट नहीं करता मैनेजमेंट कोटा, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि सर बहुत ही बुरा हाल है, रैंक भी पीछे है और ब्रांच कंप्यूटर साइंस चाहिए, कॉलेज भी अच्छा चाहिए, तो ये अच्छे कॉलेजेस हैं सारे। और ब्रांच भी अगर सीएस करनी है फिर बेटा पैसा लगेगा, फिर उसमें खर्चा ज्यादा होगा। तो ये सारे ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे मैनेजमेंट कोटा क्लेम करते हैं और आपको इनकी वेबसाइट पे जाके इनके कैंपस में पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो आपको इनको वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। वैसे ये डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, बट डायरेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू अगर आपको जाना है तो आपको मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई, डन है, डन है। तो भाई अब बात बड़ी सीधी सी है। आप सभी लोग को ये सेशन इसीलिए बताया गया है ताकि आप लोग अपने रैंक और परसेंटाइल के बेसिस पे बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लें। बाकी बेटा आप कॉलेज में जाएं ना जाएं, आप ड्रॉप करें या ना करें, मैं सभी बच्चों को ये रेकमेंड जरूर करता हूं। देखो जो तो ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉपर्स का हमारा बैच है मंथन जेई बैच जेई 2026, जो तो बच्चा ड्रॉप कर रहा है वो तो ले ले, सोचे ही मत। लेकिन जो ड्रॉप नहीं कर रहा, किसी कॉलेज में जा रहा है, मैं कह रहा हूं तब भी ले ले, क्योंकि इसका हमने प्राइस इतना अफोर्डेबल कर दिया है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बैच है, प्राइस ये पूरे साल का बैच है, पूरा 11th 12th तुम्हें, पूरा 11th और 12th तुम्हें बाय दिसंबर एंड इसमें खत्म करा दिया जाएगा। तो अगर जो बच्चा किसी कॉलेज में जा भी रहे तो अपना आराम से कॉलेज करे और साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाता रहे। अगले अभी 5-6 महीने के बाद दोबारा जेई मेन का पेपर आ जाएगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दोबारा दे देना अपनी। ठीक है, और ड्रॉप कर रहे हो तब तो करना ही करना है। और इसके अंदर खुद तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी पूरी टीम है, हर सर है, पाहुल सर है, सारी हमारी जो टीम है जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना, पाहुल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, ये सारी तुम्हें इस बैच के अंदर ग्रूम करेगी। ठीक है, और ये मैं बहुत प्राउडली बोलता हूं, ये इकलौता ऐसा बैच है जिसका सिलेबस हमने दिसंबर एंड के अंदर ही खत्म कर दिया था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फाइनल अटेम्प्ट की तरह बच्चे देते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे, चाहे आप जा रहे हैं चाहे आप नहीं जा रहे, ठीक है, कॉलेजेस में या ड्रॉप कर रहे हैं, पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं, जो भी है, आप सभी बच्चों को ये लेके जरूर रख लेना है, ताकि आप लोगों को मैं लिंक दिखा देता हूं, बच्चे लिंक कह रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आप लोगों का साइकिल घूमता रहे। लड़ाई लड़ते रहिए बेटा, है ना, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, है ना, उन पर है धिक्कार। तो ये बिल्कुल वैसी वाली बेटा हमारी सिचुएशन है। ठीक है, तो लड़ते रहना है। तो जैसे ही बेटा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको देखो एक तो ये स्केलर का जो मैंने आपको वीडियो बोला, आपको ये भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये मंथन बैच का आपको लिंक दिख रहा है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप, अच्छा हाँ, किसी बच्चे ने अगर एडवांस की तैयारी करनी है 2025 में, जो 1 महीने बाद है, तो एकलव्य बैच उसका भी लिंक है। बट हाँ, ये मंथन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये साइड आपको ओपन हो जाएगा। 3999 में लॉन्ग टर्म है, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिटेल्ड कोर्स है, लेक्चर बाय लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा। और इसमें भी बेटा 2 वर्जन अवेलेबल है, एक तो ये बेसिक वर्जन है, एक थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन है। इसके अंदर हम क्या होगा, जो हम आपको तत्व है, जो हमारा कंटेंट है, 22 किताबों का कंटेंट, इसमें उसकी सॉफ्ट कॉपी रहेगी, इसमें हम हार्ड कॉपी भी आपको घर पे डिलीवर कर देंगे। तो आई सजेस्ट ये लीजिए, बिकॉज अपनी बुकलेट्स अपनी होती हैं, पेन से मार्क कर सकते हो, स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, तो दिस इज बेटर। फाइनेंशियल इशू है तो फिर आप ये ले लो। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर बच्चों। और मैं आपकी देख रहा हूं यार, चैट में अभी भी बच्चे बहुत सारे अपने कैटेगरी वाइज बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा चैट के अंदर हर बच्चे का आंसर करना मुश्किल है, कमेंट कर दो, जो पूछना है कमेंट कर दो। तुम्हारे कमेंट पे अगर सपोर्ट आता है तो उसको जरूर एड्रेस करके मैं आपके सामने दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो हक से मांग लो और कमेंट कर लो। आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। बस जीवन का एक नियम याद रखिए, निरंतर हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। दुनिया का कोई फ्रेम इनर्शियल नहीं होता, फिजिक्स में सिखाया था आपको, तो कोई चीज रेस्ट पे है ही नहीं। तो गति में रहना ही इस जीवन का नियम है, गति बनाए रखें। थैंक यू सो मच बेटा।